हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्लास 10th के। आज हम उससे नेक्स्ट के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो आज मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज 8.1 से है, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी बुक से। इफ कॉट थीटा इज 7/8 then evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। एंड सेकेंड पार्ट में इसका इवेल्यूएट करनी है वैल्यू हमें कॉट स्क्वायर थीटा की। तो चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए, हमने 7th 8th क्लास से आइडेंटिटीज़ पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, एक आइडेंटिटी है जिसकी बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी की आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। इससे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाती है, और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाती है। अब देखिए, ये था हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको रिप्लेस कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको रिप्लेस कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा से। अब देखिए, आपको पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा कॉट थीटा। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताई थी ये बात। तो यहाँ पर ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए, कॉट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन ने ही 7/8 गिवन है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर हो गया 49 एंड 8 का स्क्वायर हो गया 64। वैल्यू आ गई। कितना सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं इसका। ऑलरेडी गिवन है कॉट स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट की। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 और इसका स्क्वायर हो गया 49/64। सेम वैल्यू, दोनों पार्ट की सेम वैल्यू आ गई। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये इजी लगा होगा और करने का मेथड भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इफ 3 cot A इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। देखिए, वो केवल ये रिलेशन चेक करने के लिए बोल रहा है कि आप ये चेक करें कि ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं है इस वैल्यू के लिए। तो देखिए, गिवन क्या है आपको, 3 cot A इक्वल्स टू 4। दैट मीन टू से cot A इक्वल्स टू 4/3। अब देखिए, एक पुराना फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। तो देखिए, साइन की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस की बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू इसका जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। तो ये मैंने ट्राइंगल बनाया है, राइट एंगल एट सी। 10 का हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का क्या हुआ
जस्ट अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ए के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी और एडजेसेंट साइड बेस का काम करेगी। हाइपोटेनस हर केस में सेम ही रहता है। एंगल्स देखने के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होते रहते हैं। तो बेस है हमारा 4, परपेंडिकुलर है हमारा 3। अब हमें चाहिए हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं हाइपोटेनस के लिए। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस है 3, परपेंडिकुलर है 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का 16, 25 हो गया। तो ए बी की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड दिस इज 5। तो हाइपोटेनस आ गया आपका 5। अब देखिए बाकी वैल्यूज़ निकालना तो कितना ही ईजी है। हमें चाहिए tan a की वैल्यू। tan a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। अब हमें चाहिए cos a की वैल्यू, cos बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये हो गया 4/5। अब हमें चाहिए sin a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये हो गया 3/5। सभी की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसका रिलेशन चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं पहले। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan a की वैल्यू हमने निकाली है 3/4, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। दोनों जगह पुट कर लेते हैं tan a की वैल्यू, देखते हैं स्क्वायर करके कितना आता है। स्क्वायर करके आ गया 3/4 का स्क्वायर हो गया 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लेते हैं, 16 एलसीएम हो गया। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 16 प्लस 9। सेम एलसीएम, 16 से 16 कैंसिल आउट, एलसीएम दोनों के कैंसिल आउट हो गए। 16 माइनस 9 7 एंड 16 प्लस 9 25। 7/25 लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो गया, और साइन ए की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो गया। 4/5 का होल स्क्वायर हो गया 16/25 माइनस 9/25। 25 एलसीएम हो गया, 16 माइनस 9 7/25, और ये हो गई इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। तो क्वेश्चन ने पूछा था यस और नो, तो यस दिस रिलेशन इज ट्रू, दिस रिलेशन इज ट्रू। कितना सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इन सब की वैल्यू निकालनी है। चलिए एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, वैल्यू निकालने में इजी रहेगा। ट्राइंगल की हेल्प से वैल्यू आप फटाफट निकाल लेते हैं। अगर आप ट्राइंगल नहीं बनाएंगे तो आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस में जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी। अब देखिए tan A की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, tan A इक्वल्स टू 1/√3। हमारा सेम फार्मूला पंडित बद्री प्रसाद
हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल. This is the easiest method to learn the trigonometric ratios and how you can calculate this. With this formula, very easily you can calculate all the values of these trigonometric ratios. Tan is perpendicular upon base. So this is perpendicular upon base. A के रेस्पेक्ट में है तो अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड हो जाएगी बेस. तो परपेंडिकुलर है 1, बेस है √3. अब हाइपोटेनस की वैल्यू अगेन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस वी कैन कैलकुलेट इट. AC square equals to BC square plus AB square. BC is 1, AB is √3. 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 हो गया. AC की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड दैट इज 2. तो AC आ गया हमारा 2. अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने से पहले ये वैल्यूज निकाल लेते हैं क्योंकि इनकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहले हमें चाहिए साइन A की वैल्यू. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2. अब कॉस A की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2. अब हमें चाहिए साइन C की वैल्यू. अब देखिए जब C के रेस्पेक्ट में हम नोटिस करेंगे, अभी हमने A के रेस्पेक्ट में निकाला था, C के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जस्ट अपोजिट सामने वाली जो साइड है इसकी ये परपेंडिकुलर का काम करेगी और ये एडजेसेंट साइड जो BC है ये बेस का काम करेगी. तो साइन C की वैल्यू साइन A से चेंज हो जाएगी. परपेंडिकुलर अलग हो गया, इसका √3 हो गया और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा. नेक्स्ट हमको चाहिए कॉस C की वैल्यू. C के लिए भी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस चेंज हो चुका है तो ये हो गया 1/2. अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C. साइन A की वैल्यू 1/2, कॉस C की वैल्यू 1/2, कॉस A की वैल्यू √3/2, साइन C की वैल्यू √3/2. 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3 इंटू √3 3 और नीचे 2 इंटू 2 डिनोमिनेटर 4. तो एलसीएम आ गया 4, 1 + 3 4/4 एंड 1. आंसर आ गया 1. सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं. कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C. कॉस A की वैल्यू √3/2, कॉस C की वैल्यू 1/2 माइनस साइन A 1/2, साइन C √3/2. √3 इंटू 1 √3, नीचे हो गया 4, अगेन √3/4 एंड दिस इज 0. कितना इजी था. आई होप कि आपको अब इजी लग रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एंड वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज. अगेन ट्राइंगल PQR की ज़रूरत है. एक ट्राइंगल बना लेते हैं छोटा सा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, राइट एंगल्ड एट Q. जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा करते जाइए. PQR, ये R है. इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR इज गिवन 25. जो गिवन है वैल्यूज़ उसको साथ में लिख लेना सही रहता है, उससे क्वेश्चन करने में इजी रहता है कि जो गिवन है वो आप साथ साथ लिखते जाएं. एंड PQ इज़ 5, PQ इज़ 5 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P. चलिए
कैलकुलेट करते हैं। पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। रेस्ट टू साइड्स का तो सम गिवन है और हमें तो इनकी वैल्यू साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज़ निकालने के लिए पर्टिकुलर साइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए पाइथागोरस की हेल्प लेते हैं। यहाँ से ऐसा करते हैं कि पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं 25 माइनस क्यू आर। अब पाइथागोरस से कैलकुलेट करते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर बे इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू हमने ली है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर। आर क्यू या क्यू आर लिखें, कुछ वैल्यू पता नहीं है हमें। पी क्यू की वैल्यू पता है 5, तो 5 का स्क्वायर। और ये 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे? ए माइनस बी होल स्क्वायर से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूले आपको पता ही होंगे। इक्वल्स टू हो गया क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। देखिए क्यू आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए। 25 को भी ना लेफ्ट हैंड साइड पर ही ले लेते हैं, सॉल्व करने में इजी रहेगा। माइनस 50 क्यू आर माइनस 25 प्लस था, इधर आएगा इक्वल के दूसरी साइड तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए 625 माइनस 25 ये हो गया 600 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 0। इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं 50 क्यू आर को, तो ये हो गया 50 क्यू आर इक्वल्स टू 600। देन क्यू आर इक्वल्स टू 600 अपॉन 50। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू तो आ गई 12 सेंटीमीटर। अब इस रिलेशन से पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, दैट इज 25 माइनस 12 एंड 13 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन पी की। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पी के रेस्पेक्ट में, एंगल पी के रेस्पेक्ट में ये साइड अपोजिट साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस जो एडजेसेंट साइड है। तो साइन पी की वैल्यू कितनी आ गई 12/13। कॉस पी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आ गई आपकी 5/13 एंड टेन पी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये आ गई आपकी 12/5। यही वैल्यूज़ ही पूछी थी क्वेश्चन ने, निकल गई हैं कितना इजीली। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है बोर्ड में अक्सर ही आ जाते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत भी घुमा फिरा के हल्का सा भी ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा सा हमको ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं लिटिल बिट। तो आई होप कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो। और मैं आपको एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करवाऊंगी, तो प्लीज़ बी स्टे विद अस ऑन आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर ये आपको बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।